हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो हम क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक से मैट्रिक्स लेसन 3 को पढ़ेंगे और ये जो होगा पार्ट नंबर 1 होगा। यदि पार्ट नंबर 2 होगा। यदि पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हो तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को देखो, उसके बाद से जो है पार्ट नंबर 2 को देखो। 4 है, एक 2x2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से है। ए आई जे बराबर हो जाएगा आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। ये जो है पहला है, प्रश्न संख्या 4 का जो है पहला है और इसी के अनुसार जो है हमें 2x2 का जो है आव्यूह बनाना है। तो हम जानते हैं कि 2x2 में जो है A11 होता है। A11 का अर्थ ही होता है कि प्रथम पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ का पहला ये जो है आव्यूह है। मतलब हमको इस आव्यूह को बनाने के लिए 2x2 का जो है हमको आव्यूह बनाना है। A11 का अर्थ होता है कि पहला पंक्ति और पहला कॉलम का जो है ए अवयव है। मतलब आई का भी मान 1 है और जे का भी मान 1 है। तो हम आई का भी मान 1 रखेंगे प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 2। तो 1 और 1 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 4 बटा में 2 दूनी के 4, 2 बार में कट जाएगा। A11 का मान आ जाएगा 2। इसी तरीके से हमको निकालना है A12 का मान। मतलब I का मान 1 और J का मान 2 रखेंगे। तो I का मान जो है 1 और J का मान 2 का होल स्क्वायर और बटा में 2। तो 2 1 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और बटा में 2। कटेगा नहीं तो नहीं कटाएंगे। और A21 होता है। तो A21 निकालना है तो हम A21 का मान रखेंगे। I का मान 2 और J का मान 1 का होल स्क्वायर और बटा में 2। तो ये भी 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2। फिर ऐसे ही निकालेंगे A22, I का भी मान 2 और J का भी मान 2। तो हम रखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। तो 2 और 2 4 का स्क्वायर होता है 16 बटा में 2, अर्थात कितना आ जाएगा 8। तो हम जो है इसका मान रख देंगे इस आव्यूह में। हम जो है आव्यूह को थोड़ा सा लिख देते हैं कि यदि 2x2 का आव्यूह है तो इसमें कौन कौन से अवयव होंगे। A11 होगा, A12 होगा, मतलब 2 पंक्तियां होंगी और 2 कॉलम होगा। A21 होगा और A22 होगा। अब जो इसमें मान रख देते हैं, A11 का मान है 2, A जो है 12 का मान है 9 बटा 2 और A13 का मान A21 का मान है 9 बटा 2। A21 के स्थान पर A21 9 बटा 2 और A22 का मान है 8। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल हल होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। 2 9 बटा 2 और 8 ये 2x2 का आव्यूह है। ऐसे ही जो है क्वेश्चन नंबर हमको 2 को भी करना है। ऐसे ही जो है इसमें का दूसरे वाले को भी हल करना है। अब प्रश्न संख्या 4 का जो है दूसरा है ए आई जे बराबर आई बटा में जे। तो हम जानते ही हैं बस कि यहाँ पर क्या होगा A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा और ये जो है 2x2 का है A22 होगा। और इसमें जो हमको मान रखना है, यहाँ से जो हमको ज्ञात करना है A11। ये बताओ पहले नंबर पर A11 रखेंगे। A11 माने आई का मान जो है क्या है 1 है, तो 1 और जे का मान भी क्या है 1, तो 1 बटा 1 क्या होगा 1 ही होगा। अगला ए जो है 12, आई का मान क्या है 1। पहले वाले को आई कहते हैं, दूसरे वाले को जे। देखिए पहले नंबर पर आई दिया है तो पहले वाले को आई, दूसरे वाले को जे। आई का मान जो है ऊपर रखना है 1 और जे का मान जो है रखना है नीचे 2। तो A21 हम निकालेंगे। A21 आई का मान रखना है 2 और जे का मान रखना है 1, तो हर में जो है 1 रखेंगे, अर्थात क्या होगा 2। A22 आई का भी मान 2 और जे का भी मान 2, तो 2 एकम में 2 कट जाएगा एक बार में। अर्थात इस जो है क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कि प्रश्न संख्या 4 का दूसरा का जो होगा ये बताइए A11 का मान दिया 1 तो 1 भर देंगे। A12 का मान दिया 1 बटा 2 तो 1 बटा 2 रखेंगे। और A21 का मान दिया है 2 तो हम 2 रखेंगे। और A22 का मान दिया है 1 तो A22 का मान हो जाएगा 1। यही जो है हमारा आपको प्रश्न संख्या 4 का दूसरे का हल होगा कि 1/2 और 2 और ये होगा 1, मतलब 2x2 का जो है हमारा आव्यूह बनेगा। प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर पर है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे A11, आई का भी मान 1 और जे का भी मान 1
का होल स्क्वायर और बटा में 2, तो 2 एकम में 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 बटा में 2। फिर जो है दूसरे नंबर पर A12 निकालेंगे। आई का मान क्या रखेंगे 1, तो रखेंगे 1 प्लस 2 गुणे जे का मान क्या रखना है 2 और बटा में क्या है 2, तो 2 दूनी के 4 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर 2 दूनी के 4, 4 1 5 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 25 25 बटा में 2। A21 मतलब आई का मान 2 रखना है, जे का मान 1, तो आई के स्थान पर रखो 2 प्लस 2 गुणे जे के स्थान पर क्या रखना है 1 और बटा में 2 और ऊपर जो है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो 2 एकम में 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा में 2, 2 8 16, 8 आएगा। दूसरे नंबर पर A22 रखेंगे। आई का भी मान 2 और जे का भी मान 2, तो हम रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू जे के स्थान पर 2 और का होल स्क्वायर आप पूरे के बटा में 2। देखिए 2 दूनी के 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 का वर्ग होता है 36 और बटा में 2, 36 बटा में 2 अर्थात कटाएंगे तो कितना आएगा 18। तो हमारा जो है 2 क्रॉस 2 का अवयव बनेगा। पहला पद क्या है 9 बटा 2, दूसरा पद क्या है 25 बटा में 2, तीसरा जो है 8 है और जो है चौथा जो है 18 है। ये जो है 2 क्रॉस 2 का बनेगा, ये हमारा अवयव। ये हो गया प्रश्न संख्या 4 का तीसरे का हल। इस प्रकार होगा। प्रश्न संख्या 5 है, एक 3 क्रॉस 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। और प्रश्न संख्या 5 में जो 2 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, एक पहला को। अब बताइए पहला 3 क्रॉस 4 है, ये अवयव जो है 3 क्रॉस 4 का है। पहले जो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 3 क्रॉस 4 का है, तो क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा। 3 पंक्तियाँ है और 4 स्तंभ है, मतलब कि पहला वाला जो 3 बार जाएगा और 3 पंक्तियाँ जाएगा और स्तंभ कितना जाएगा 4 तक जाएगा। देखिए A11 A12 A13 और A14। देखिए एक पंक्ति हो गई लेकिन स्तंभ कितना हो गया 4, 4 स्तंभ तक ले जाना है। A जो है हमको 21 A22 A23 और A24 और जो A31 A32 और A33 और A34। अब देखिए इस तरीके से देखेंगे तो हमारा जो है 3 पंक्तियाँ हुआ, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, और इस तरीके से देखेंगे तो हमारा 4 स्तंभ हुआ। तो पहले को पंक्ति कहते हैं, दूसरे को स्तंभ कहते हैं। इस तरीके से हमको ज्ञात करना पड़ेगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 और A24 और नीचे ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं A11 और A11 आई के स्थान पर 1 और जे का स्थान पर 1। तो देखिए क्या दिया है AIJ बराबर 1/2 माड में -3i प्लस जे। मतलब यदि माड में यदि माइनस भी आता है तो उसको हमको किस में लेना है प्लस में लेना है। माड का अर्थ यही होता है कि उसके अंदर माइनस भी आए तो प्लस में लेंगे, अब प्लस आए तो प्लस में रहेगा ही रहेगा और उसका आधा करना है 1/2। 1/2 माड में -3 गुणे 1 और प्लस 1। अब तो 3 एकम में 3 -3 और प्लस 1, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा -2। अब माड से बाहर निकलेगा तो सिर्फ +2 बाहर निकलेगा, 2/2 अर्थात क्या आएगा 1 आएगा। अब दूसरे नंबर पर यदि हम A12 रखते हैं तो 1/2 माड में आई के स्थान पर 1 रखना है तो -3 गुणे 1 और प्लस जे के स्थान पर 2 रखना है तो 2। अब देखिए माड है तो माड है, कोष्टक नहीं है, माड है। माड का अर्थ होता है जो माइनस में भी आए तो उसे प्लस में लेंगे। तो 1/2 माड में इसको जोड़ेंगे तो -1 आएगा और माड से बाहर निकलेगा तो +1 बाहर निकलेगा तो 1/2 होगा। दूसरे नंबर पर A13 निकालेंगे तो 1/2 माड में 3 गुणे जे के स्थान पर क्या आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर क्या रखना है 3। तो 3 एकम में 3 -3 है -3 और +3 क्या आएगा 0। तो ये बन गया A13 = 0। अब A14 भी निकालना है तो A14 निकालना है तो 1/2 आई के स्थान पर क्या रखेंगे 1, ये जो है माड है +4। तो देखिए 3 एकम में 3 -3 और +4 1 बचेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2। A21 आई के स्थान पर जो है 2 और जे के स्थान पर 1, तो 1/2 मॉड में -3 गुणे 2 प्लस जे के स्थान पर 1 रखना है। 3 दूना के 6, -6 में 1 जोड़ेंगे तो -5 और माड से बाहर निकलेगा तो सिर्फ 5 हो जाएगा और बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। A22 मतलब आई के स्थान पर भी 2 और जे के भी स्थान पर 2, तो 1/2 -3 गुणे 2
और प्लस 2। अब 3 दूना के 6, -6 और -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4 और माड से बाहर निकलेगा तो माइनस भी है अंदर तो बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 4/2 अर्थात कितना 2। अगला ए हम जो है 2 3 ज्ञात करेंगे। ए 2 3 1/2 माड में -3 इंटू आई के स्थान पर 2 प्लस जे के स्थान पर 3। 3 दूना के 6, -6 और -6 में जो है 3 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, लेकिन माड से बाहर निकलेगा तो +3/2। और अगला जो है A24 आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 4 तो 1/2 माड में -3 इंटू 2 + 4। 3 दूना के 6, -6 और -6 में जो है +4 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, लेकिन माड से जो है -2 बाहर निकलेगा तो +2 और बटा में 2, क्योंकि 1/2 है तो 2 1 में 2 ऊपर हो जाएगा तो 1 कट जाएगा एक बार में। तो A24 का मान आया 1। ऐसे ही जो है हम अगला भी ज्ञात करेंगे A31। अब देखिए A31 हमको ज्ञात करना है तो A31 कैसे ज्ञात करेंगे। A31 आई के स्थान पर जो है 3 और जे के स्थान पर 1 तो 1/2 माड में -3 आई के स्थान पर यदि जो है हम रखते हैं 3 तो ये हो जाएगा 3 और प्लस जे के स्थान पर क्या रखना है 1। तो हम जानते हैं कि 3 × 3 3 × 9 -9 और -9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2 माड में -8 बचेगा और माइनस निकलेगा बाहर तो 8 हो जाएगा 8/2 अर्थात कितना आएगा 4। तो A31 का आ गया आंसर 4। अगला A32 निकालेंगे। A32 1/2 माड में -3 इंटू आई के स्थान पर 3 और जे के स्थान पर 2। तो हम जानते हैं कि 3 × 9 -9 और -9 में जो है 2 जोड़ेंगे तो बचेगा -7 और -7/2 और माड में -7 है तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ 7 और बटा में 2, ये बटा में 2 जाएगा। A33 निकालेंगे, मतलब आई के स्थान पर 3 और जे के स्थान पर भी 3 तो 1/2 -3 इंटू आई के स्थान पर 3 + 3 तो 3 × 9 और 9 -9 और +3 तो जोड़ेंगे तो -6 और -6 जब माड से निकलेगा तो बाहर निकलेगा तो +6 और बटा में 2 तो 2 × 6 ये हो जाएगा 3। अब निकालेंगे A34 तो A34 निकालेंगे तो हम जानते हैं 1/2 आई के स्थान पर जो है 3 तो -3 × 3 और जे के स्थान पर 4 तो 4। अब हम जानते हैं कि 3 × 9 -9 और +4 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5, लेकिन माड से बाहर निकलेगा तो +5/2। इस प्रकार से हमारा बना। अब जो है हम इस आव्यूह को लिखेंगे, ये वाला आव्यूह को, तो अट नहीं रहा है इसलिए यहाँ हम नीचे लिखेंगे तो नीचे दिखाई नहीं देगा, इसके कारण जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलो देखते हैं दिखाई देगा क्यों नहीं। मान रखते हैं A11 का मान कितना आया है बाबू। A11 का मान जो है 1 आया है तो हम 1 रखेंगे। A12 का मान जो है 1/2 आया तो 1/2 रखेंगे। A जो है 13 का मान जो है 0 आया तो 0 रखेंगे और A14 का मान 1/2 आया तो 1/2 रखेंगे। A21 का मान 5/2 तो 5/2 रखेंगे। इसका मान जो है 2, फिर जो है 3/2, फिर जो है 1 और नीचे वाला इसका मान जो है कितना है 4, फिर जो है इसका मान जो है 7/2, फिर अगला का जो है आया है 3 और इसका जो है 5/2। ये जो है हमारा 3 × 4 का जो है आव्यूह बनकर तैयार हो गया। प्रश्न संख्या 5 का पहला। संख्या 5 का दूसरा है Aij बराबर 2i - j, मतलब i में 2 से गुणा करके j को घटा देना है और हमारा जो है इसी तरीके से जो है इसको भी रखना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले A11 आई के स्थान पर भी 1, जे के भी स्थान पर 1 तो 2 एकम में 2 तो 2 - 1 अर्थात कितना बचेगा 1। A12 मतलब कि 2 × 1 माइनस जे के स्थान पर क्या रखना है 2 तो 2 एकम में 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0। A13 मतलब कि 2 × आई के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस जे के स्थान पर 3 तो 2 एकम में 2, 2 में से 3 घटाएंगे -1। A जो है हम 14 ज्ञात करेंगे तो 2 × आई के स्थान पर क्या रखेंगे 1 -4 तो 2 एकम में 2, 2 में से 4 घटाएंगे -2। अब उसी तरीके से A21 ज्ञात करना है, मतलब कि 2 × आई के स्थान पर 2 और माइनस जे के स्थान पर क्या रखेंगे 1 हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3।
a22 रखेंगे तो 2 गुणे आई के स्थान पर 2 और माइनस जे के स्थान पर 2, 2 दूनी के 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, ए हम रखेंगे a23 तो 2 गुणे जे आई के स्थान पर क्या रखेंगे 2 और माइनस जे के स्थान पर 3, 2 दूनी के 4 और 4 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 1। अब जो दूसरे नंबर पर a24 रखेंगे, मतलब देखो यहीं पर रखेंगे 2 गुणे आई के स्थान पर क्या रखना है 2, जे के स्थान पर क्या रखना है 4, तो 2 दूनी के 4, 4 में से 4 जाए 0। अब जो है तीसरे नंबर पर a31 आई के स्थान पर 3 और जे के स्थान पर 1, तो 2 गुणे आई के स्थान पर क्या रखना है 3 माइनस जे के स्थान पर क्या रखना है 1, तो 3 दूना के 6, 6 में से 1 घटेगा 5। a32 में आई के स्थान पर 3 तो 2 गुणे 3 और जे के स्थान पर 2, 3 दूना के 6, 6 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो बचेगा 4। अब a हमको क्या रखना है a33 और 3 गुणे आई के स्थान पर क्या रखेंगे 3 और माइनस जे के स्थान पर क्या रखना है 3, तो 3 तिहाई 9, 9 में से यदि जो है सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, 2 तिहाई 6, 6 में से 3 घटेगा 3 और a रखेंगे a34 तो 2 इंटू आई के स्थान पर 3 माइनस जे के स्थान पर 4, 3 दूना के 6, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा। इस प्रकार यहीं पर रखेंगे 2 गुणे आई माइनस जे के स्थान पर जो रखेंगे रख सकते हैं। a34 मतलब कि आई के स्थान पर 3 तो 3 दूना के 6, जे के स्थान पर 4 तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। अब जो है सब मान ज्ञात हो गया, इस वाले में मान में रख देते हैं हम लोग जो रखना है उसको। अब देखिए a11 का मान कितना है 1 और दूसरे नंबर पर 2 0 -1 और -2, फिर अगला 3 2 1 और 0, फिर जो है 0 हो गया 5 4 3 और 2। इस प्रकार जो है हमारा प्रश्न संख्या 5 का दूसरे का हल होगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से x y z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 6 में जो है 3 क्वेश्चन है, 1 2 और तीसरा अट नहीं रहा है तो इसलिए तीसरा को हम अभी हल करेंगे बाद में। मतलब प्रश्न संख्या 1 जो है ये दिया हुआ है, देखिए मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 2 का है, ए बी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, ए बी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है और ए बी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है। तो हम पहले इसको हल करेंगे पहले को, उसके बाद से दूसरे को हल करेंगे। अब देखिए इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना बड़ा सिंपल है, तुलना कर देते हैं हम इसी पर से ये समझो कि यहीं से हल कर रहे हैं हल। अब देखिए x जो है इसमें किसके पद के बराबर होगा, इस वाले पद के बराबर होगा, तो x बराबर हो गया, तुलना करने पर बस लिख दो तुलना करने पर इसके प्रथम अवयव के बराबर होगा, इसका जो है दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा, इसका तीसरा इसके बराबर होगा, ये वाला मान जो है इसके बराबर होगा। तो पहले नंबर x किसके बराबर होगा, x बराबर 1। दूसरे नंबर y किसके बराबर 4 जो है किसके बराबर होगा, y के, तो हम लिख देंगे y बराबर 4। 3 किसके बराबर होगा, z के, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3। यही जो है हमारा क्या होगा आंसर होगा एक्स वाई जेड का। यहाँ पर भी लिख दोगे दूसरे में भी कि तुलना करने पर। अब देखिए बड़ा सिंपल है तुलना करना। ये बताइए ये वाला पद जो है इसके बराबर होगा, मतलब 5 प्लस जेड बराबर हम कह सकते हैं 5। बताइए 5 जोड़ में है तो उधर जाएगा तो घटाना में हो जाएगा, तो जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 अर्थात जेड बराबर क्या आ जाएगा 0। एक तो तुम्हें मान ज्ञात हो गया कि जेड बराबर क्या होगा 0। अब हमको जो है ये तो ज्ञात हो गया, अब हमको ये ज्ञात हो जाने के बाद से x प्लस वाई बराबर क्या होगा 6। देखिए x प्लस वाई बराबर जो है 6 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6। दूसरे नंबर पर x गुणे वाई बराबर दिया हुआ है 8, x गुणे वाई बराबर दिया हुआ है 8। हम चाहें तो इसको जल्दी में हल कर सकते हैं, तो 4 और 2 6 और 4 गुणे 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि x का मान 4 तो y का मान 2, यदि y का मान 4 तो x का मान 2 हो सकता है। लेकिन चलिए हम जो है हल करते हैं। ये बताइए एक जो है y गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग, या x गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग, तो y बराबर हो जाएगा 8 बटा में x। ये समीकरण नंबर 2 है, ये भी 2 ही है। हम कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए यहाँ पर रखते हैं, देखिए x प्लस y के स्थान पर क्या रख सकते हैं 8 बटा में x। यहाँ पर y है, यहाँ पर हम रखेंगे 8 बटा में x।
तो 8 बटा में x, अब बराबर है 6, तो बराबर 6। अब देखिए हर बराबर करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। देखिए हम यहाँ से हल करते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं, x स्क्वायर और प्लस 8 और पूरे के बटा में x इजकल टू 6। अब बताइए x इधर भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x, 6x को इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 0, ये माइनस 6x है। अब देखिए इस 8 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ -4 गुणे -2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 आएगा और गुणा करेंगे तो +8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8 इजकल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x कॉमन तो x -4 होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है -2, तो 2 कॉमन लेंगे तो x -4 होगा। अब इजकल टू 0, x -4 एक कोष्टक में और x -2 एक कोष्टक में बराबर 0। यदि हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर 4 आएगा, तो x बराबर 4 आएगा। यदि हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर 2 आएगा। यदि x का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में रख देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 8 बटा में यदि 4 रखते हैं तो 4 दूना के 8, तो y बराबर 2 आ जाएगा। यदि हम इस x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 8 बटा में 2 अर्थात कितना आ जाएगा 4। मतलब कि यदि x का मान यदि हम 4 मानते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 2, यदि x का मान हम 2 मानते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 4। यही जो हमारा मान होगा x इजकल टू 2 तो y इजकल टू 4, x इजकल टू 2 तो y इजकल टू 4 तथा z इजकल टू 0। यदि x बराबर 4 तो y बराबर 2 और z बराबर 0। ये जो है हमारा प्रश्न संख्या 6 का पहले और दूसरे का हल होगा। अब जो है हम तीसरे सवाल इसी के तीसरे को हल करें। 3 है मैट्रिक्स x प्लस वाई प्लस जेड, अब x प्लस जेड वाई प्लस जेड इजकल टू 9, 5 और जो है 7 है। ये जो हमारा मैट्रिक्स है 3x1 का, ये भी मैट्रिक्स है 3x1 का। तो ये बताइए 3x1 का, 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उसके सभी अवयव एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या हो गया 9, तो हम जो पहला समीकरण बना देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू आ गया 9, समीकरण नंबर 1। और x प्लस जेड इजकल टू 5 होगा तो हम कर देंगे x प्लस जेड इजकल टू 5। ये जो समीकरण नंबर 2 बन गया। देखिए समीकरण 1 और 2 को पहले हल कर देते हैं ताकि जो हमको आसानी से जो है किसी न किसी का मान ज्ञात हो जाए। समीकरण 1 और 2 को यदि मैं कह दूं कि घटाने पर, तब से समीकरण 3 बनाएंगे घटाने पर। यदि मैं कह दूं घटाने पर तो ये हो जाएगा माइनस ए भी हो जाएगा, माइनस ए भी हो जाएगा, माइनस जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो वाई बराबर आ जाएगा तुम्हारा 9 में से जो 5 घटाएंगे कितना होगा 4, तो हमारा जो वाई बराबर आ गया 4। ये हो गया हमारा एक जो है। अब देखिए समीकरण 1 को ही मैं लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या है 9, ये समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 3 देखो y प्लस जेड इजकल टू क्या है, y प्लस जेड इजकल टू 7 है। ये समीकरण नंबर क्या बनेगा 3। देखिए समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। यदि हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 3 को घटा देते हैं, इसको लिख देंगे घटाने पर। यदि हम इसको घटा देते हैं तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, देखिए y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। यदि 9 में से हम 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2, y बराबर आ गया 4 और x बराबर आ गया हमारा 2। अब देखिए हम कह देंगे कि y तथा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाए, सब ज्ञात हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9। देखिए समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या है 9 है। x का मान तुम्हें मालूम है क्या है 2, प्लस y का मान मालूम है हमें 4 है, प्लस z बराबर हो गया 9, तो 4 और 2 6 प्लस z बराबर आ जाएगा 9, 6 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, तो z बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6। यदि 9 में से 6 को घटाएंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा 3। x बराबर 2, y बराबर 4 तथा z बराबर 3। तो देखिए x बराबर आ गया है 2 और y बराबर आ गया है हमारा 4। यही जो है तीनों हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ये जो है हमारा तीनों जो है आंसर बनेगा, ये जो है हमारा तीनों आंसर। x बराबर 2, y बराबर 4 तथा z बराबर 3। प्रश्न संख्या 6 का ये जो है हल होगा। प्रश्न संख्या 7 है a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1, 5, 7 और 13। ये भी 2x2 का अवयव है, ये भी जो है 2x2 का अवयव है।
इसमें कहा है कि ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। ए का भी मान बताना है, बी का भी ज्ञात करना है, सी का भी ज्ञात करना है और डी का भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम हल करते हैं। ए माइनस बी किसके बराबर होगा? -1 के। तो a माइनस बी इजकल टू हो जाएगा -1। अब बताओ 2a माइनस बी किसके बराबर होगा? 0 के। 2a माइनस बी इजकल टू किसके बराबर होगा? 0 के। समीकरण नंबर 1 बना, इस समीकरण नंबर 2 बना। देखिए a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए दो समीकरण है a और b के रूप में, तो हम यहाँ से इन दोनों समीकरण की सहायता से a और b का आसानी से मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं और हल करेंगे तो हम जानते हैं कि यदि हम कहें घटाने पर तो -b में से -b घटा देंगे तो जो है क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमको किसी कीमत पर 1 को घटाना होता है, या तो a को घटा दो या तो b को। तो हम कहेंगे घटाने पर, तो घटाने पर जो है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये बताओ 2a है प्लस में तो किस में बन जाएगा? माइनस में। ये माइनस है तो किस में बताया? प्लस में। 0 जानते हो, माइनस करो चाहे प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ प्लस ए, मतलब इसके आगे कुछ नहीं तो 1a है। बताओ प्लस 1a और 2a माइनस में है। बताओ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 1a बचेगा। और माइनस वाला मान बड़ा है, मतलब माइनस वाले मान का जो संख्यात्मक मान है वो बड़ा है, इसलिए जो है 1 इसमें आएगा माइनस में। प्लस b और माइनस b घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब ये जो है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इक्वल टू -1 में से 0 घटाएंगे तो -1। आइए बताओ ये माइनस गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग, तो माइनस भागे माइनस इक्वल टू होता है प्लस। तो a बराबर आ गया 1। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए a माइनस बी बराबर दिया हुआ है -1, तो a के स्थान पर क्या रखना है? 1। तो a के स्थान पर रख दिए 1 माइनस बी बराबर जो है -1। 1 के आगे कुछ नहीं तो क्या है? +1 है। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, या इस b को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस, और इस -1 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो -1 को इधर भेजेंगे तो 1 धन 1, और इस b को उस पार भेजेंगे तो ये भी माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा b। 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। b बराबर आ गया 2, मतलब b बराबर 2। देखिए a बराबर 1, b बराबर 2। अब जो है हमको अगला जो है समीकरण बनाना है, और हम जानते हैं कि दिया हुआ है 2a प्लस c बराबर, 2a प्लस c बराबर क्या होगा? 5। इस समीकरण नंबर क्या बनेगा? 3। इस समीकरण नंबर 3 हम कहेंगे a का मान रखने पर, a का मान जो है तुम्हें ज्ञात है a बराबर 1, तो हम कहेंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो a का मान रखने पर रख दिया जाए 2a के स्थान पर क्या है? 1। a का मान ज्ञात कर चुके हैं। प्लस c इजकल टू 5। 2 1 में 2 प्लस c बराबर 5। 2 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, तो c बराबर हो जाए 5 माइनस 2, और 5 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो 3, तो c बराबर आ गया 3। अब जो है दूसरे नंबर पर, अब अगला जो है ये समीकरण बनेगा। a का भी मान ज्ञात हो गया, b का भी हो गया और c का भी, और हमको d बनाना है। ये जो है इसके बराबर होगा, मतलब कि 2c प्लस d बराबर 13। ये समीकरण नंबर क्या बनेगा? 4। और c का मान हमें ज्ञात है, तो हम कहेंगे c का मान रखने पर, c का मान रखने पर, तो c का मान रख दिया जाए। तो c का मान रखने पर, c का मान रखेंगे 2 गुणे c के स्थान पर क्या रखेंगे? 3, और प्लस d बराबर 13, और 3 दूना के 6, 6 प्लस d बराबर 13, और 6 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो d बराबर 13 माइनस 6, तो हम जानते हैं 7 6 13 होता है, तो d बराबर आ जाएगा 7। इस प्रकार से जो है हमारा तीनों आंसर बन जाएंगे, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 और d बराबर आ जाएगा 7। इस प्रकार से ये हमारा तीनों जो है आंसर बने। प्रश्न संख्या 7 का जो है ये तीनों जो है आंसर बने। प्रश्न संख्या 8 है कि a बराबर aij m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है, और हम जानते हैं कि यदि कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह है तो उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। तो ये बताइए यम जो है पंक्तियों की संख्या है, यन जो है स्तंभों की संख्या है। तो हम जानते हैं वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है? स्तंभों की संख्या, अर्थात हो जाएगा यम बराबर यन। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न संख्या 8 का क्या होगा? हल होगा।
प्रश्न संख्या 9 है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अभिव्यु निम्नलिखित युग्म समान है। इसको देखना है कि इसके x और y के किन मानों के लिए ये दोनों जो है अभिव्यु समान होगा कि नहीं होगा, और x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो देखिए पहला नंबर ये बताइए, ये अवयव 2x2 का अभिव्यु है, ये भी जो है 2x2 का है, ये जो हमारा ऑप्शन है। और बताइए पहले को हल करते हैं, 3x + 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। बताइए 7 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 3x = -7, तो x बराबर क्या होगा -7/3। अब दूसरे नंबर पर यदि हम इसको करते हैं y - 2 = 5, y - 2 = 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, 5 + 2 अर्थात क्या हो जाएगा 7। अगले नंबर पर यदि हम करते हैं y + 1 = ये अवयव जो है इसके बराबर होगा, y + 1 = क्या होगा 8, तो y बराबर कितना होगा 7। अगले इसको हम हल करते हैं तो 2 - 3x = 4। ये बताइए ये जो -3 है ये +2 है तो उधर जाएगा तो उस पर माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 4 - 2 और -3x बराबर जो हो जाएगा 2, ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, x बराबर -2/3। देखिए एक ही समीकरण में x के अलग अलग मान नहीं ज्ञात किए जा सकते। x बराबर -7/3 है, यहाँ पर आ गया x बराबर -2। एक ही समीकरण में x के दो मान ऐसे संभव नहीं हो सकते हैं, x के एक ही मान संभव हो सकता है, x बराबर या तो -7/3 हो या x बराबर -2/3 हो, 2/3 हो, -2/3। यदि x के अलग अलग मान हो गए इसका मतलब कि हमको x y का मान जो है ज्ञात करना संभव नहीं है। इस अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ये कथन जो है गलत है, एक ही समीकरण में x के एक ही मान हो सकते हैं। तो ये जो है तुम्हारा प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर। प्रश्न संख्या 9 है, 3x3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। देखिए 3x3 के जो है 3x3 के जो है हमको अवयवों की संख्या बताना है जिसमें सिर्फ अवयव या तो 0 हो सकते हैं या तो 1, इसके अलावा और कुछ उसमें अवयव रखना नहीं है, और 3x3 रखना है। तो हम जानते हैं कि यदि 3x3 का अवयव है, 3x3 का अवयव है तो A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, और ये जो है A31 हो सकता है, A32 हो सकता है और A33 हो सकता है। अब देखिए हमको इसी में जो है सजा कर रखना है, कितने बनाया जा सकता है सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग करके, कितने बनाया जा सकता है। तो हम जो है रख कर चेक करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये बताइए हम पहले A11 पर हम चेक करते हैं कि A11 को किस तरीके से सजाया जा सकता है। A11 के स्थान पर या तो हम 0 रख सकते हैं या A11 के स्थान पर 1 रख सकते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर या तो हम 1 रख सकते हैं या तो 2 रख सकते हैं। ये बताओ कुल मिलाकर जो कितनी स्थिति बन सकती है 2। ये बताओ पहले अवयव के लिए हमारा 2 स्थिति बन सकती है, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1। ठीक उसी प्रकार से A12 पर भी हमारा 2 स्थिति बनेगी, या तो इस पर 0 रख सकते हैं या तो 1। यहाँ पर 2 स्थिति बनेगी, हमारा मन करेगा तो 0 रखेंगे और हमारा मन करेगा तो 1 भी रख सकते हैं। ऐसे हम सजा कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 ही स्थिति बनेगी, और A13 पर भी 2 ही स्थिति बनेगी, 0 या 1, और A21 पर भी 2 ही स्थिति बनेगी, 0 या 1 या 1 या 0, बातें कही हुआ। A21 पर, A22 पर भी 2 ही स्थिति बनेगी, 0 या 1, और A23 पर भी 2 ही स्थिति बनेगी, 0 या 1, और हम जानते हैं कि A31 पर भी 2 ही स्थिति बनेगी, 0 या 1, और A32 पर भी 2 ही स्थिति बनेगी, 0 या 1, और A33 पर भी जो है 2 ही स्थिति बनेगी, 0 या 1। ये सवाल जो है तुम्हारा प्रायिकता का है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये सवाल है। अब देखिए 2 स्थिति बन सकती है, यहाँ पर जो है 2 स्थिति 0 या 1 रख सकते हैं, 0 या 1, हर एक के लिए सभी अवयवों के लिए 2 स्थितियाँ बन सकती है, और 2 और 2 और 2, और इन सब का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कितने अवयव की संख्या होगी 0 और 1 से बनने वाले, और वो भी 3x3 के। सबका गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे, ये जो है तुमको जो है अगला लेसन पढ़ना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये सवाल है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
2 2 4 2 6 2 8 ये 1 9 और इसका गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32 32 दूना के 64 64 दूना के 128 और 128 दूना के 256 और 256 दूना के 512। तो ये बनेंगे 512 तरीके से जो है 3x3 का जो है आव्यूह बनाया जा सकता है और वो भी 0 और 1 का प्रयोग करके, अर्थात हमारा जो है विकल्प नंबर डी जो है सही होगा। यदि जो है चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तथा शेयर करो और सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो। और कोई भी जो है यदि जो है तुम पाठ पढ़ना चाहते हो, कोई भी लेसन पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करो।